100% श्योर था कि मेरे से रनिंग नहीं होगी, ऐसा श्योर था मैं। फिर भी मैंने की है, मेरी 8:30 टाइमिंग थी, फिर भी मैंने की है। तो यही है कि आप हारो मत, सड़क पे रनिंग आसान होती है। शू लेसेस वगैरह अच्छे से टाइट रखो, कुछ ऐसे कपड़े पहनो कि आप आसानी से रनिंग कर पाओ। कुल मिला के हार नहीं माननी है, भले ही पुशअप हो, भले ही सिटअप हो, स्क्वाट्स हो, रनिंग हो, कुछ भी हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे साथ है विक्रम बिश्नोई, जिन्होंने एक्चुअली लास्ट बार आपको बताया था इनके जीडी का एक्सपीरियंस ग्रुप डिस्कशन का। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल, और बहुत ही जल्दी इसका वीडियो आएगा, हम एसआरटी पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फिजिकल में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार फिजिकल के लिए बहुत कम समय मिला था, केवल 12 से 15 दिन मिला था, और इन्होंने 8 से 10 दिन, या मैं मानता हूँ मैक्सिमम 7 से 8 दिन की तैयारी करी। हमारे इधर जो फिजिकल सर है मांगू सर, उन्होंने इन पर काफ़ी मेहनत करी। और ये स्टार्टिंग में जब ये मैं मानता हूँ जब यहाँ पे दौड़ रहे थे, उस समय इनकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इनके पाँव में भी काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन वहाँ जाके ये रुके नहीं और इन्होंने फिजिकल कर लिया। तो मैं आपको इनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे इस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा समय मिला है, लेकिन पिछले ओकेजन में समय बहुत कम था। विक्रम बिश्नोई, एक और अपने फिजिकल का एक्सपीरियंस बताइए। जब आपने फिजिकल स्टार्ट किया, क्या चुनौतियाँ थी, कैसे आपके शरीर ने, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, और वहाँ जाके आपने क्या किया जिससे फिजिकल क्लियर हो गया? तो मेरा फिज़िकल शुरू से इतना अच्छा था नहीं, मतलब मेरा टाइमिंग 8:30-9 समथिंग आ रहा था उस टाइम तक। तो जब डेट आई उसकी, तो 15 को रिज़ल्ट आया था और 25 से स्टार्ट था सब कुछ। तो मेरे को लगभग 12 दिन मिले थे, 12 या 13 दिन। तो उस टाइम 1-2 दिन तो इधर आने जाने में चले जाते हैं। फिर 8 से 9 दिन अच्छे से तैयारी की होगी। उसमें मांगू जी सर ने हमको थोड़ा अच्छे से तैयारी करवाई थी। तो मैंने शुरू स्टार्ट किया, तब बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मतलब कि अभी 2 चक्कर 3 चक्कर में बैठ जाते थे। फिर कहाँ से पाँव आपके पेन होते थे? बॉडी पेन तो सीन पेन होता है, जैसे कि ये हड्डी होती है नीचे वाली, और एक थाई, हाँ थाई वाला पेन होता है जब हम स्प्रिंट निकालते हैं स्प्रिंट में। तो मैंने फिर ऐसा किया कि 3-3 बार स्टार्ट कर दी रनिंग वगैरह। तो दिन में 3 बार? हाँ, दिन में 3 बार रनिंग की, और कोई नहीं करता था, बस मैं करता था। कब जाते थे आप? क्या समय होता था जाने का? टाइम सुबह 5:30 निकलते थे, शाम को भी, और फिर दोपहर को 2 से 3 बजे धूप में, वो भी रनिंग करते थे? वो भी जैकेट पहन के धूप में। तो फिर मेरे को क्योंकि डर था मेरे को कि मेरे से होगी नहीं, क्योंकि 8:30-9 समथिंग टाइम आ रहा था, और वहाँ पे टाइम है 7 मिनट का। तो ऐसा डर था कि मेरे से होगी नहीं। तो इस टाइप मैंने कहा कि अभी जो होगा, मरेंगे तो नहीं 9 दिन में, तो 3-3 टाइम करते हैं, होगी तो देखी जाएगी। तो 3-3 टाइम की, और फाइनली हो ही गया। और फाइनल तक मेरा टाइमिंग कभी भी ऐसा नहीं था कि 8 से भी कम आया हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि मैंने टाइमिंग निकाली और 8 से कम आ गया, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। 8:15 8:30 तक टाइम आया, और उधर मैंने लगभग 6:45-40 समथिंग में कर ली। तो उसका राज यही है कि वहाँ पे एक तो सड़क पे दौड़ाएंगे आपको। जैसे मेरा था 12th ASC हैदराबाद में, सिकंदराबाद बोलते हैं ज़्यादातर उसको। तो वहाँ पे सुबह 5 बजे समथिंग रिपोर्टिंग थी। तो हम लोग आधा घंटा पहले गए, उधर लाइन बनवाई, और एडमिट कार्ड, जो कि आपका फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड ओरिजिनल जिसमें सील लगी होती है, वो साथ में होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वहाँ पे होते हैं वो लिखे होते हैं उसमें, तो वो लेके जाने हैं साथ में। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए, याद है आपको? कंफर्म इतना पूरा तो याद नहीं है, बट जैसे मार्कशीट्स होती है, और फ़ेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड है, और सबकी 6 कॉपी। आपको 6 बोलेंगे, बट आप 10 लेके जाओ तो ज़्यादा सेफ रहोगे। कुछ में आप गलती कर देते हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो आप 10-10 कॉपी ले लो, जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, 12th की 10th की मार्कशीट्स वगैरह, और ये अपना फ़ेज़ 1 का एडमिट कार्ड वगैरह। फिर वहाँ जाने के बाद फ़ेज़ 2 का भी आपको निकलवा के जाना है, वो भी प्रिंटेड, वो कलर प्रिंटेड लेके जाना है। फिर एंट्री होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और चेस्ट नंबर देंगे। तो सबको चेस्ट नंबर दे दिया गया था उस टाइम तक। फिर वो फॉर्म भरवाते हैं कि अगर आपको रनिंग में कुछ लग गई तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका अपने हिसाब से यहाँ पे आए हो। तो वो भी हो गया। उसके बाद में दो बैच बने थे हमारे। एक था 90 का, जिसमें मेरा था फर्स्ट बैच, और एक था 100 समथिंग का। तो मेरी जब रनिंग स्टार्ट हुई तब ऑलमोस्ट मतलब अंधेरा ख़त्म होने को आया था, ऐसा टाइम था। तो आप जब सुबह रनिंग करो तो ऐसे टाइम में ही करो, ताकि आप जब एयरफोर्स में आपकी रनिंग हो तभी वो सेम एनवायरनमेंट रहे। ठीक है, तो मेरा टाइमिंग ऐसा ही था कि एकदम जब होता है ना कि सूरज उगने वाला होता है, उस टाइम का था। तो रनिंग के लिए हमको ले जाया गया। 90 का ग्रुप था, एक लाइन थी आगे, और हमारा मान लो 10 लाइन तक का ग्रुप बन गया। दोनों जने आगे सामने खड़े रह गए। फिर ऑफिसर्स आगे, उन्होंने बोल दिया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको आर्मी की तरफ भागना है, सबसे पहले रहना है, आपको बस क्वालिफाई करना है। आपको 7 मिनट के अंदर इसको क्वालिफाई करना है, और आपका कोई गोल नहीं है, किसी को पीछे नहीं रखना, किसी को आगे नहीं रखना, अपना ध्यान रखो, 7 मिनट में करो फाइनल। तो उसमें एक आपको बेनिफिट अगर आप आगे रहोगे तो ये है कि जब लास्ट वाला बंदा लाइन क्रॉस करता है तब वो टाइम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप 10-15 सेकंड चाहो तो बचा सकते हो। जैसे मान लो आप 10 की लाइन थी, आप सबसे पीछे खड़े हो, तो जब आप वो लाइन शुरू वाली लाइन को आप जब क्रॉस करोगे तब टाइम स्टार्ट होगा। तो तब तक वो जो फर्स्ट लाइन में है वो बंदा आगे निकल चुका होगा काफ़ी, तो उसको 10-15 सेकंड का बेनिफिट है।
तो एक वो चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको सड़क पे दौड़ाएंगे। सड़क पे दौड़ना इंडिफरेंट है इससे कि आप ग्राउंड में दौड़ते हो। ग्राउंड में दौड़ना टफ होता है क्योंकि उसमें होता है राउंड्स। राउंड में आपके पैरों का पेस बिगड़ता है कि आप एक पैर से ज़्यादा जोर लगता है जब भी राउंड आप बार बार घूम रहे हो, बार बार घूम रहे हो। ऊपर से एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि 4 राउंड निकालने हैं, कोई 3 में थकता है। हमेशा यही होता है कि आप 2-3 राउंड निकालते हो तब आप थक जाते हो। लॉन्ग रनिंग में यही है कि आपको थोड़ा आसान पड़ता है। मेरा लॉन्ग था जैसे कि सीधा जाना था, फिर एक बॉक्स बना के वापस वहीं पे आना था। तो हम लोग चले, एकदम सही सड़क थी। अगर किसी का 12th ऐसी है तो फिज़िकल वहाँ पे अच्छा है। मेरा रिव्यू तो ये है कि फ़िज़िकल वहाँ पे अच्छा है और जीडी भी अच्छा ही है। थोड़ा बहुत अगर मेडिकल में है तो मेरा तो मेडिकल आउट हूँ, तो मुझे लगा कि मेडिकल टफ़ है, बाकी तो ठीक ही था सबके हिसाब से। तो उसके बाद में रनिंग स्टार्ट हुई। 90 का ग्रुप था, 7 मिनट का टाइम मिला, सब दौड़े। एक बार तो मैं सबसे पीछे रह गया था, मुझे लगा कि क्या पता अब नहीं होगा। फिर सड़क पे नीचे लिखा होता है 800 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर। तो जब 1200 मीटर पर आया तब मेरे को लगा कि अब तो होगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने बस जोर लगा दिया कि बस अब जो भी है करना है, अपन को कुछ होने वाला नहीं है, एम्बुलेंस साथ में चल रही है, मरने वाले तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे मर जाओगे, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ऑब्स्टेकल है, ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ना है बस, हाथ खोल दो पूरे और कैसे भी करके दौड़नी है बस। आंखें बंद कर लो, कुछ भी करो, बस दौड़ना है। तो रनिंग तो ऐसे क्लियर हो जाएगी अगर आपका टाइम भी अगर आ रहा है कम। आपके जो बैच में 90 में से कितने बच्चे बाहर हुए थे? 90 में से ओनली 4, केवल 4 बच्चे बाहर हुए थे। अब मेरे जैसे लोग कर रहे हैं तो फिर 4 ही आउट होंगे। मेरी तो 8:30 की टाइमिंग है, 8:30 9 समथिंग की टाइमिंग थी, मैंने की है। तो लगभग सभी कर लेंगे। अगर कोई हार रहा है वहाँ पे जाके तो वो आउट है। राइट, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको कितना टाइम का गैप मिला, क्या हुआ इनको डिटेल? तो रनिंग ख़त्म होते ही 4-5 मिनट तो सबने रेस्ट किया। फिर वो ऑफिसर्स पास में आ गई, तो उनके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी जैसे ये स्क्रीन है। तो उन्होंने वहाँ पे एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें पुशअप्स का एक वीडियो है, जो भी फिजिकल की एक्टिविटी है उसका एक वीडियो है। तो उस वीडियो के हिसाब से ही वो हमको करवाएंगे। तो पहले हमको वीडियो दिखाया, सबने देखा। उसके बाद में एक ट्रेनर खुद आया, फिर उसने खुद ने वो पोजीशन ली, हमको दिखाया कि ऐसे करना है आपको पुशअप। तो सबको ने देख लिया। फिर लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम मिला होगा रनिंग के बाद में। 10 से 15 मिनट के बाद में सबको बोला कि पुशअप की पोजीशन ले लो और स्टार्ट करना है। तो जब मैं पुशअप की पोजीशन ले रहा था तब एकदम थोड़ा ज़्यादा रनिंग खींच ली थी, तो मेरे को उल्टी वगैरह आ रही थी। तो कैसे करके कंट्रोल करके पोजीशन लेके स्टार्ट किया। 10 पुशअप्स थी। आपको कुछ नहीं करना है, हाथों में ताकत रखनी है, सांस दबा के रखनी है। जब भी नीचे जाओ पुल करो सांस के साथ, सब फिर नीचे जाओ, फिर पुल करो सांस के साथ। कभी भी ऐसे रिदम नहीं तोड़ना है। रिदम तोड़ोगे तो आपका वो हाथ हिलेंगे वगैरह वगैरह होगा। जोधपुर एएससी वगैरह में ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल थोड़ा भी हाथ हिला तो आप आउट हो, ऐसा होता है। वहाँ पे सिकंदराबाद वाले एएससी में इतना नहीं था। ऑलमोस्ट 6 से 7 बंदे आउट हुए थे फिजिकल की इसमें पुशअप्स में। एक मेरे जस्ट लेफ्ट में था जो मेरे हमेशा साथ ही था, वो भी आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो आपको पुशअप में भी थोड़ा ध्यान रखना है, बार बार करो। दिन में हम भी ऐसे करते थे कि हर घंटे, हर 2 घंटे, मतलब 10 दिन ही मिले थे तो हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में 10-10 पुशअप्स के सेट मारते थे। 10 पुशअप, 15 पुशअप होल्ड मार के। होल्ड में 1 मिनट में करना होता है तो हम 6 सेकंड होल्ड मार के पुशअप करते थे। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, रोज़ हर घंटे, हर 2 घंटे, जैसा भी आपको ठीक लगे आपके हिसाब से। अगर आपकी ज़्यादा कमज़ोर है तो हर 1 घंटे कर लो, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लो, कुछ डाइट ले लो, उससे फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। तो उसके बाद में पुशअप्स हो गए, उसमें से 6 से 7 बंदे आउट हुए। उसके बाद में पुशअप में सिर्फ 6-7 ही बाहर हुए? 6-7 ही बाहर हुए, ज़्यादा बाहर नहीं हुए। 90 का ग्रुप था, 4 तो हो गए रनिंग में आउट और 6-7 समथिंग हो गए पुशअप्स में आउट। उसके बाद में स्क्वाट्स होते हैं, और स्क्वाट्स होते हैं आपके 20। तो उसमें ज़्यादा होल्ड भी नहीं होता और ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता, एकदम नॉर्मल से होता है। और आपको नी जो है अपने जो फुट वाले फिंगर्स है उससे ज़्यादा आगे नहीं लाना है। जब आप बेंड होते हो तब नी को ज़्यादा आगे नहीं लाना है, वही होता है उसका। और पैर एकदम वाइड ओपन ज़्यादा नहीं करने, ज़्यादा कम नहीं करने, एकदम नॉर्मल से। उसके बाद में स्क्वाट्स में तो हुए होंगे 2-3 बंदे ही आउट हुए। स्क्वाट्स भी हो गए सबके। स्क्वाट्स में पैरों में दर्द नहीं होता है, हाथों में ज़्यादा दर्द होता है। तो आप ध्यान रखना कि हाथ को थोड़ा स्टिल रखो, हाथ ऊपर नीचे मत करो या हिलाओ मत। वो ऐसे ही चेक करते हैं, वो बस पोजीशन चेक करनी होती है। क्योंकि 10 पुशअप्स हर कोई निकाल लेता है, स्क्वाट्स हर कोई निकाल लेता है। बात होती है वहाँ पे पोजीशन की। अगर आपकी पोजीशन गड़बड़ है तो आप आउट हो सकते हो, ये चीज़ है। उसके बाद में वो होते सिटअप्स होते हैं 10। और पिछली बार सबको कन्फ्यूज़न ये था कि हाथ गर्दन के पीछे रखाएंगे या फिर सीधे लॉन्ग में। तो पिछली बार का रिव्यू तो यही है कि हर कोई एएससी में हाथ पीछे रखने थे। तो पीछे में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा आसानी होती है करने में सिटअप्स में।
तो सेटअप में एक मेरा दोस्त आउट हुआ था, तो उसके आउट होने का कारण था कि उसका जो घुटना है वो अप हो जाता है। जब भी वो सेटअप में अप होता है तो उसका घुटना हिल जाता है, थोड़ा सा अप होता है, तो उस वजह से वो आउट हुआ था। वरना सेटअप तो घुटनों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सेटअप में ज़्यादातर लोग आउट नहीं होते हैं, बट आउट वही होता है जिसके घुटने थोड़े बहुत हो रहे हैं, पाँव या तो पाँव ऊपर आते होंगे या फिर उसका घुटना थोड़ा सा मुड़ जाता है सेटअप के टाइम, तो वो एक गलत पोजीशन है, तो गलत पोजीशन में ही लोग आउट होते हैं, वरना सब कर लेते हैं। तो फिजिकल तो ऑलमोस्ट 90 में से 14 या 15 बच्चे आउट हुए हैं, बस ज़्यादा आउट हुए हैं। तो उसके बाद फिजिकल आपका पूरा क्लियर हो गया, फिर आपको मेडिकल के लिए कितने दिन बाद बुलाया गया? मेडिकल उससे 3 दिन बाद में, मतलब दिन बाद मेडिकल हो गया। 3 दिन बाद। ओके, फिजिकल और एसआरटी में कितना आपके गैप रहा? फिजिकल हुआ, सब बंदे बैठे, हमारा पहला ग्रुप था, तो उसके बाद में एक और ग्रुप था, तो वो ग्रुप रनिंग करके आया, फिर हम सबको साथ में लेके चले गए अंदर हॉल में। तो हॉल में जाने से पहले कुछ सामान लेना होता है साथ में, तो उन्होंने तब बोला था कि आप अपने बैग से जो भी यूनिफॉर्म अगर लेके आए हो तो वो नहीं पहननी है। जिस यूनिफॉर्म में आपने रनिंग की है तो उसी यूनिफॉर्म में आपको सारा दिन रहना है, भले ही आपका जीडी हो, एसआरटी हो, कोई भी चीज़ है तो वो वहीं पे होगा। तो ठीक है, सबको वो सुनाई दे गया, तो सबने वो बात मानी। और उसके बाद में ओनली उन्होंने बोला था कि आप अपनी फ़ाइल लेके अंदर आओगे, तो सबने अपनी फ़ाइल पकड़ी बैग में से और सब अंदर चले गए। फ़ोन वगैरह आपको कोई भी चलाना नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसा हो कि मेरी रनिंग हो गई है तो मैं घर पे फ़ोन कर दूँ वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी है, वो अपने को नोट आउट कर देंगे। तो वहाँ पे सीधा वो हॉल में लेके गए, फिर वहाँ पे स्टार्ट होता है फॉर्म फिलअप का। ओके, तो इसमें अपने फिजिकल के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा ठान ले और उसका फिजिकल बचपन से 0 रहा है तो वो आराम से निकाल सकता है, क्योंकि ये मेरे देखते देखते गया था, इसको 6 से 7-8 दिन मैक्सिमम मिले थे और एक तरह से हिम्मत ये हार चुका था। एक तरह इसको लग रहा है सर नहीं होगा, लेकिन हम सब ने इसे मोटिवेट किया, पूरी क्लास ने इसे मोटिवेट किया और सबसे अच्छी चीज़ जब वहाँ गया तो इसने हिम्मत नहीं हारी। ये रनिंग के टाइम अगर हिम्मत हार ज़्यादा बार हो, ज़्यादातर बच्चे रनिंग में हिम्मत हार जाते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा फिजिकल को लेके। चलिए, और कोई चीज़ जो आप अपने जूनियर्स को शेयर करना चाहेंगे? यही है कि आप डरो मत ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी की है। मैं तो 90% श्योर था, ऑलमोस्ट 95% श्योर था कि मेरे से रनिंग नहीं होगी, ऐसा श्योर था मैं, फिर भी मैंने की है। मेरी 8:30 टाइमिंग थी, फिर भी मैंने की है। तो यही है कि आप हारो मत, सड़क पे रनिंग आसान होती है, शू लेसेस वगैरह अच्छे से टाइट रखो, कुछ ऐसे कपड़े पहनो कि आप आसानी से रनिंग कर पाओ। कुल मिला के हार नहीं माननी है, भले ही पुशअप हो, भले ही सिटअप हो, स्क्वाट्स हो, रनिंग हो, कुछ भी हो। उसके बाद में अगर एसआरटी भी है तो उसमें वो हो जाता है, उसमें आप फर्दर वीडियो में हम डिस्कस भी कर लेंगे, वो भी आसानी है। और जीडी भी हम कर भी चुके हैं डिस्कस। तो चलिए, एसआरटी का हम एक नया वीडियो बनाएंगे डिटेल में, और जीडी का जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।